अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप सारे खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई इंग्लिश का लेसन नहीं पढ़ाने जा रहा। मैंने सोचा कि आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी मैं सुनाता हूँ और ये मोटिवेशनल स्टोरी मेरे एक दोस्त के मुतालिक है। मेरा वो दोस्त बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो हमसाया भी है और आज से चंद साल पहले उसे सेंट्रल अफ्रीका के एक मुल्क अंगोला में किसी अमेरिकन कंपनी के साथ काम करने का मौका मिला। आपको पता है अंगोला जो है वो सेंट्रल अफ्रीका का एक मुल्क है जो कॉन्गो के साथ है और वो तेल यानी ऑयल और डायमंड्स के हवाले से बड़ा मशहूर है। उनकी इकॉनमी का ज़्यादातर इंहिसार इन्हीं चीज़ों पे है। तो जब वो दोस्त उस कंपनी के साथ वहाँ पे उसने काम करना शुरू कर दिया, तो कुछ ही दिनों के बाद उसकी बदकिस्मती आप समझ लें ये हुई कि चूँकि सारे वहाँ पे काम करने वाले फॉरेनर्स थे, तो वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ होती थी। तो कंपनी ने एक कंडीशन लगा दी उस दोस्त पे कि अगर आप 2 महीने के अंदर इंग्लिश ज़ुबान बोलना नहीं सीखेंगे तो आप यहाँ से फारिग हैं, हमारी तरफ से आप आज़ाद हैं, आप जा सकते हैं। मेरी बात करने का मतलब ये है कि वो जो दोस्त ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, उसने अमेरिकन कंपनी को ज्वाइन किया। किसी भी हवाले से आप ये समझ लें कि वो वहाँ पे चला गया, लेकिन वहाँ पे उस पर कंडीशन लगा दी गई। अपना सारा कुछ यहाँ से मैनेज करने के बाद अपने कुल उसके पास जो असासाजात थे उनको वो उसने खर्च किया और पहुँच गया और वहाँ पे उस पे जाके एक कंडीशन लगी कि आपको भाई इंग्लिश ज़ुबान भी सीखना पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सारे के सारे जो थे वो फॉरेनर काम कर रहे थे। अब वो दोस्त बड़ा परेशान हुआ। एक तो वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और दूसरा वहाँ पे कोई पाकिस्तानी भी उसके पास नहीं था। हाँ, कुछ इंडियन ज़रूर थे। उसके पास अब 2 ऑप्शन थी और वही लास्ट उसके पास ऑप्शन थी। एक ऑप्शन तो ये थी कि या तो वो अपना बोरिया बिस्तर गोल करे, समेटे और वापस पाकिस्तान आ जाए। चूँकि उसने अपना सारा का सारा जो उसके पास उसके साथे थे वो बेच दिए थे और वो पहुंचा था, तो वो वापस तो आ नहीं सकता था, क्योंकि वो अपने बीवी बच्चों और अपने माँ बाप के लिए उधर गया था पैसा कमाने के लिए। अब वो वापस कैसे आता, और आता भी तो वो यहाँ पे आके क्या कर सकता था। दूसरी और आखिरी ऑप्शन उसके जहन में थी, या वो इंग्लिश सीखे, किसी भी तरह से उसे इंग्लिश सीखना थी। मतलब वो गूगल को यूज़ करे, वो इंडियन जो उसका दोस्त तो नहीं मैं कहूँगा, काम करने वाला था उसका साथ था, उसका रूममेट था, उसकी कोई मिन्नत समाजत करे और सारा दिन जो है वो इंग्लिश माहौल में ही रहे। मतलब वो जो लोग आपस में इंग्लिश बोलते थे उनको समझे, जो भी था। बहरहाल सेकंड ऑप्शन ही उसके पास एक बची थी और उसने यही फैसला किया कि वो इंग्लिश ज़ुबान को लाजमी सीखेगा। अब एक बात जो उसने मुझे बताया, उसने जहन में बैठा ली कि डर तो था उसके जहन में, लेकिन डर से ज़्यादा उसने जो चीज़ अपने जहन में बैठाई इंग्लिश ज़ुबान सीखने के हवाले से, वो शौक था। वो कहता है मैंने ये सोचा कि चलें यार, आए या ना आए ये तो बात की बात है, लेकिन शौक के साथ इसे सीखते तो हैं। चलें, अगर नहीं भी आएगी, जो कुछ ना कुछ जो आएगी वो ज़िंदगी में मेरे काम आएगी। तो उसने उस ज़ुबान को सीखना शुरू कर दिया। दिन गुजरते गए और उसके लक ने उसका साथ दिया। उसने इंग्लिश ज़ुबान सीखना ऐसे शुरू कर दी और रोज़ वो नए से नए सेंटेंसेस सीखता और चंद ही दिनों के अंदर उसमें वाज़ेह तब्दीली आ गई। जब उसने कोई, आप ये समझ लें कि रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुतालिक 40 से 50 फ़िक्रे सीख लिए, तो उसे भी हौसला हो गया कि वो तो ये ज़ुबान आसानी से सीख सकता है। और हुआ भी यही कि उसने उस ज़ुबान को तकरीबन, मेरे ख़्याल में वो कहता है कि 1.5 महीने या 2 महीने से पहले ही सीख लिया। अब आपको इस स्टोरी की तो समझ आ गई होगी, मैंने इसको थोड़ा-सा शॉर्ट कर दिया है। मतलब मेरे कहने का सिर्फ़ ये है कि ना तो ये ज़रूरी है कि आप अगर इंग्लिश ज़ुबान सीखना चाहते हैं तो आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो आप ज़ुबान सीख सकते हैं। यार ये एक ज़ुबान है, ये जैसे पंजाबी एक ज़ुबान है, जैसे उर्दू एक ज़ुबान है। आप ही मुझे बता दें कि एक पंजाबी एक ज़ुबान है। पठान हमारे साथ यहाँ पे आके बड़ा एंजॉय करते थे हमारे खेतों में। वो अपनी मक्खियों के बॉक्सेस जो हैं वो लेके आते थे, यहाँ पे अपना वो
डेरा जमाते थे और जब हम लोग उनके पास जाते थे तो चंद दिनों बाद उन्होंने पंजाबी बोलना शुरू कर दी और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पश्तो ज़ुबान बोलना शुरू कर दी मेरे दोस्तों में भी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यकीन से कह सकता हूँ ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सच है। तो जैसे पंजाबी पठान आके बोल सकते हैं और वो पठान बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, बल्कि वो तो स्कूल भी नहीं गए थे। इसी तरह इंग्लिश भी एक ज़ुबान है। अलमिया हमारा भाइयों ये है कि हमारे ज़हनों में एक खौफ बैठा हुआ है इंग्लिश ज़ुबान का। हमारी बहुत ज़्यादा जो यूथ है वो जब ग्रेजुएशन में पहुंचती है तो वो फेल हो जाती है, या एफएससी में पहुंचती है तो इंग्लिश सब्जेक्ट में फेल हो जाती है। रीज़न ये है कि उनके अंदर एक इंग्लिश का खौफ होता है। वो पहले ही ज़हन में बैठा लेते हैं कि वो इंग्लिश सब्जेक्ट को पास ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि भाई ये चैनल बनाने का मकसद मेरा ये है कि मैं आप लोगों के अंदर जो इंग्लिश का खौफ बैठा हुआ है ना उसको ख़त्म करूँ। परफेक्ट तो मैं भी नहीं हूँ, मैं भी तो नेटिव इंग्लिश स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन कम से कम मैं और मेरी टीम जितना जानती है वो हम आप तक लाजमी ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अलमिया ये है हमारी सोसाइटी का कि जब कोई बंदा हमारे सामने आके दो चार फिक्रे अच्छे एक्सेंट से बोल देता है तो हम बड़े इंप्रेस हो जाते हैं और हम कहते हैं कि वाह कमाल का बंदा है यार। ओ भाई आप लोग भी सीख सकते हैं। हमारे खपने का मकसद सिर्फ आप लोगों को इस डर से दूर करना है। ये डर आपसे भी दूर हो जाएगा इंशाल्लाह। यानी आप और डर के दरमियान एक फासला बनाना है। लोगों के सामने हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम कहते हैं कि बड़े लोग बड़े अच्छे स्पीकर बैठे हुए हैं, वो पता नहीं क्या कहेंगे अगर गलती होगी। भाई यहाँ पे कोई नेटिव इंग्लिश स्पीकर नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा बोलने वाला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नेटिव इंग्लिश स्पीकर से बहुत बड़ी लंबी बात हुई है और उन्हें अच्छे कम्प्लीमेंट्स पास किए हैं। तो अब मैं अगर ये सोचूं कि ये यार मेरे सामने अगर कोई आके बहुत पढ़ा लिखा बंदा इंग्लिश बोलना शुरू हो जाए और मैं, ठीक है तारीफ मुझे करनी चाहिए, लेकिन मैं डर जाऊँ, मुझे भाई डरने की क्या ज़रूरत है। लैंग्वेज है और लैंग्वेज का मकसद हम अपने ख्यालात का इजहार करते हैं उसको एज अ टूल यूज़ करके। तो आप जैसे भी करें टूटे फूटे अल्फाज में इसको अपने ख्यालात का इजहार करें इंग्लिश में। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मुझे बड़े दोस्त कहते हैं आप वीडियोस बनाएं इस हवाले से। एक मेरा स्टूडेंट है सेकंड ईयर का, करीबी गांव में रहता है और उनकी अपनी एक नर्सरी फॉर्म है बहुत बड़ा। तो जब मैंने दूसरी मेरे ख्याल में वीडियो अपलोड की तो वो कहने लगा सर आप कह तो रहे हैं कि लोगों का खौफ ख़त्म करें और ये सोचें कि आपसे ज़्यादा वो अच्छा नहीं जानते। अगर आप ये सोच के बोलना शुरू करेंगे तो आप अच्छी तरह बोल पाएंगे। तो मैंने उसे जवाब दिया कि बिल्कुल मैंने ठीक कहा। वो कहता सर लोग मजाक बनाते हैं। भाई मजाक तो फिर आपको बनना पड़ेगा जब भी आप कोई नया काम स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो के आखिर में मैं दोबारा कहता चलूँ कि भाई आपको ना तो डरने की ज़रूरत है और ना ये ज़हन में रखने की ज़रूरत है कि आप पढ़े लिखे हों। भाई अनपढ़ लोग भी इंग्लिश सीख सकते हैं, क्यों नहीं सीख सकते। आप काम के सिलसिले में कहीं जाएं और वहाँ पे बंदा आप पे ये कंडीशन लगा दे कि भाई आप इंग्लिश सीखें वरना वापस चले जाएं, जैसे वो दोस्त की स्टोरी सुनाई, तो आपको आएगी। आप पहले अपना पैशन तो बनाएं इसे। जब आप इसको अपना पैशन बना लेंगे तो ये आपको इंशाल्लाह ये ज़रूर आएगी। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं चाह रहा था कि इसको इंग्लिश में बनाऊं, लेकिन मैंने उर्दू में इसलिए बनाया कि ताकि सारे लोग आसानी से इसको समझ सकें। अगर आप इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल इंग्लिश कॉर्नर विद इरफान को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।